हेलो, जय श्री कृष्णा। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का विषय है ज्योतिष के बारे में। कुंडली के अंदर कौन से भाव में क्या क्या आता है। बालबोध ज्योतिष के अनुसार एक श्लोक है, तनुर्धनम सोदरमित्र पुत्र शत्रु प्रिया मृत्यु शुभा क्रमेण कर्माय संनो व्ययनामधेयो लग्नादि भावा विबुधैरि प्रोक्ता। प्रथम जो भाव है वो तनु यानी शरीर का कहा गया है। दूसरा है वो धन का है और आंख के बारे में भी कहा जा सकता है। तीसरा जो स्थान है वो सोदर यानी सहोदर, हमारे जो सगे भाई बहन है वो। मित्र, चौथा जो स्थान है वो मित्र का है और साथ में माता का भी स्थान। पांचवा स्थान है पुत्र यानी संतति और विद्या का स्थान कहा गया है। छठा भाव जो है वो शत्रु के बारे में है और रोग के बारे में भी वहां से देखा जा सकता। सातवां स्थान है कलत्र यानी पत्नी या पति। कलत्र में संस्कृत को तो पत्नी ही कहा जा सकता है, पर कोई लेडीज की कुंडली हो तो वहां पर पति के बारे में ही कह सकते हैं। और साथ में पार्टनरशिप, किसके साथ रहेगी, बनती है, फायदा होगा या नुकसान, वो भी वहां से कहा जा सकता है। आठवां स्थान है आयुष्य का, मृत्यु का स्थान वहां कहा गया। नौवां स्थान है धर्म यानी धार्मिकता अपने कितनी है और यात्रा के बारे में, धार्मिक यात्रा है या जन्म स्थल से दूर कहाँ ले जा सकता है या नहीं, फायदा वहां मिलता है या नहीं, वहां कहा जा सकता है। 10वां स्थान है कर्म यानी आप क्या करोगे, क्या करना चाहते हो और क्या करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, वो कहा गया है और वहां से कहा जा सकता। 11वां स्थान है लाभ, आय का स्थान है। वहां पर आप कितना कमाओगे, क्या कमाओगे, आपको लाभ मिलेगा या नहीं, वो कहा गया है और कहा जा सकता। और 12वां स्थान है वो व्यय का स्थान है और वहां से भी आंखों के बारे में भी सोच सकते, यानी व्यय स्थान में आप कितना व्यय, जो आप धन कमाते हो तो वहां से आपके पास टिकेगा या नहीं, वो कह सकते हैं। ये तो 12 स्थानों के बारे में मैंने कहा। अब जो है वो भाव कारक, 12 स्थान के 12 हमारे वहां 12 स्थान कुंडली में और 9 ग्रहों के बारे में ज्योतिष में है। पर 12 स्थान में कौन सा ग्रह कौन से स्थान में कारक बनता है, वहां पर जो ग्रह है, पहला स्थान है तन, वहां पर सूर्य का कारक स्थान है। वहां पर सूर्य सिंह राशि में या तो मेष राशि में हो तो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। आगे देखते हैं दूसरा स्थान, वहां पर गुरु के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, आगे मैंने कहा सूर्य। अब चंद्र में चौथा स्थान जो माता का स्थान मैंने कहा है, वहां पर देखा जा सकता है। चंद्र कारक ग्रह चौथे स्थान का बनता है। मंगल जो है वो 3, 6 और 6 के बारे में कह सकते हैं। वहां तीसरा और छठा स्थान है वो कारक स्थान कहा गया है। बुध है वो चौथा और 10वां स्थान का कारक ग्रह है। गुरु है वो 2, 5, 9 और 10 ये स्थानों का कारक ग्रह गुरु है। शुक्र है तो वो 7वें स्थान यानी पार्टनरशिप, पति या पत्नी के बारे में, वहां पर कारक ग्रह शुक्र है। शनि जो है वो 6ठा, 8वां, 10वां और 11वां स्थान पर कारक ग्रह बनता है। वहां पर जो कारक ग्रह रहते हैं तो उसका भी फल अच्छा देता है और साथ में उसका स्वामी ग्रह हो
उसके राशि में ही हो तो वो अच्छा फल प्रदान करता है। आगे हम देखते हैं उच्च राशि और नीच राशि। वहां पर श्लोक है, अज वृषभ मृगांगना कुलीरा चशवणि जौ च दिवाकरादि तुंगा दश शिखी मनोयुक्त तिथीन्द्रियांशै त्रिनवक विंशति पिश्चते स्तनीचा। अज यानी मेष, वृषभ यानी वृषभ राशि, मृग यानी मकर राशि, अंगना यानी कन्या राशि, कुलीरा यानी कर्क, जस यानी मीन, वणिज वणिज यानी तुला राशि, दिवाकर आदि, दिवाकर यानी सूर्य आदि का वहां पर ये जो मैंने राशि कही वो वहां दिवाकर आदि सूर्यादि राशि की उच्च राशि। दश यानी 10, शिखी यानी 3, मनु यानी 15, युक्त तिथि मनोयुक्त यानी मनवश्च चतुर्दश तेषां युगम द्विगुणौ मनव इति अर्थः बृहद जातक में कहा गया है। यानी 14 + 14 = 28, 28 अंश हो तब मंगल उच्च तम बनता है। अगर आगे कहा है बुध का तिथि यानी 15, बुध के बारे में 15 अंश है। इंद्रिय यानी 5, वो गुरु के बारे में है। फिर आगे स्त्री नवक यानी 27, वो शुक्र के बारे में। विंशति यानी शनि का 20 अंश, तो सूर्य है वो 10 अंश में मेष राशि में उच्च का बनता है। चंद्र जो है वो 3 अंश पर वृषभ राशि में उच्च का बनता है। 27 अंश में मंगल मकर राशि में उच्चस्थ बनता है। बुध जो है वो 15 अंश में कन्या राशि में उच्च का बनता है। गुरु कर्क राशि में 5 अंश में उच्चतम बनता है। फिर शुक्र जो है वो मीन राशि में 27 अंश पर उच्च का बनता है। शनि जो है तुला राशि में 20 अंश में उच्च का बनता है। और जो मैंने मेष राशि कही तो वो तो उच्च राशि है, पर सूर्य की नीच राशि है, तो मेष राशि से गिनते हुए 7वीं राशि जो है वो है तुला राशि, तो तुला राशि में वो नीचस्थ बनता है। फिर चंद्र जो है वृषभ राशि में उच्चस्थ बनता है, तो वृश्चिक राशि में नीच का बनता है। मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च का बनता है, तो कर्क राशि में वो नीच का बनता है। बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च का बनता है, तो मीन राशि में वो नीचस्थ बनता है। गुरु कर्क राशि में उच्च का है, तो मकर राशि में वो नीच का होता है। शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च का है, तो सामने कन्या राशि में वो नीच का होता है। शनि जो है वो तुला राशि में उच्चस्थ है, तो मेष राशि में वो नीचस्थ बनता है। फिर मूल त्रिकोण राशियां है। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है मेष, चंद्र की है वृषभ, फिर मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वो है मेष, फिर बुध की मूल त्रिकोण राशि है कन्या, फिर गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धन, शुक्र की तुला और शनि की कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि। अस्तु, जय श्री कृष्ण। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी भेजिए। जय श्री कृष्ण।